तकलीफ में पूरी तरह से मेरे समाज का समर्थन सर्व खाप पंचायत के साथ व्यक्त करता हूं। आप लोग जो भी निर्णय लेंगे मेरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप समाज का जी। अगले वक्ता हमारे मनोज पवार जी पवार खाप से दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं ग्राम विकास परिषद के। पूरा मैं इस बात को काटना चाहूँगा, राजनीतिक मंच ना बोल। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा था। हाँ, मैं इस बात को उससे अगले चौधरी महेंद्र सिंह ठाकुर तैयार रहे, उससे आगे डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी धनखड़ घाट से तैयार रहे। बीच बीच में बुला रहे हैं। फिलहाल लाइव खाप पंचायत जो है वो आप लोग देख इसको भीड़ में जो हॉल की पूरी भीड़ वो भी थरता दिखा दो भाई, जबरदस्त भीड़ जो है तुमने नजर आवेगी। फिलहाल शेयर करते रहो भाई गल गल। सभी सरदारों को मेरी राम राम। आज इस बेटी बचाओ कार्यक्रम में सभी खाप के सरदारों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज बहुत अच्छा लगा इस पावन धरती पे कुरुक्षेत्र में आकर के, जहां से हमारे पूर्वजों ने अधर्म के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज आज उसी क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आज हमारे समाज की बेटियों को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए सर समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से हमारी बेटियों के साथ जुल्म ज़्यादतियां की जा रही हैं, जिन्होंने विदेशों में जाकर के हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने का काम किया, उनके साथ यह अन्याय हो रहा है। जो घरेलू हमारी महिलाएं माताएं हैं उनके साथ क्या होता होगा। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं यूपी से आया हूं और मैं गुर्जर समाज से संबंध रखता हूं। मैं अपने गुर्जर समाज की तरफ से यहाँ पे सर समाज के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके साथ हमारा गुर्जर समाज पूरे तन मन और धन के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। जिस प्रकार से अभी 4 दिन पहले हमारे मीर भोज गुर्जर सम्राट की यात्रा में 3 लाख गुर्जर इकट्ठा हुआ था और हरियाणा के गुर्जरों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, तो मैं हरियाणा के गुर्जरों को भी मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि वो इस लड़ाई में, बेटी बचाओ के इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में सब साथ मिलकर के इस महा लड़ाई लड़ने का काम करें। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी धनखड़ खाप के प्रधान। आदर व सम्मान के योग्य आज की इस सभा के अध्यक्ष अशोक राणा जी और विभिन्न संगठनों से और खापों की सरदारी, जो 2 मुद्दे दिए गए हैं 2 टाइप के, भाई एक तो खापों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्या किया जा, तो ये इतनी गहरी साजिश है। पिछली सरकार में भी पी चिदम्बरम में गए, शक्ति वाहिनी में गए, केस डाले, और इसमें मेन क्या है कि हिंदुस्तान के 3 संगठन है सबसे बड़े। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये संसार लेवल की है, या ना किसी का बस में आई ना आवे, या सरकार पचली और अगली पचली हो। उसके बाद में है आरएसएस और खाप। आरएसएस ये चाह रही है कि भाई खाप का किसी तरह सत्यानाश हो और 1870 वर्चस्व बढ़ाए रखा जा। तो ये ना तो भाई होना तो टूटी, ना मुगला तो टूटी, ना अंग्रेजा टूट ली, ये बच लेंगे, ये कर लेंगे, पर कुछ नहीं पड़ना। अब अगली बात आ गई इनकी, इन वर्कर की, इन खिलाड़ियों की, इस यौन शोषण की। इसमें जो फैसला लेगी, सबसे बड़ी बात तो यह थी जो कल पंचायत हुई, टिकैत साहब ने जो वहां सोरम में हुई, जो फैसला दिया कि आज वहां होगी, आमाबारी है इनके
कि इतना बढ़िया जो फैसले लेके आज ये सारे यहाँ पहुंचे हैं। फैसला कुछ ले लियो, चाहे रेल रोकड़ का ले लियो, चाहे कोई ले लियो, सारी खाप और मारी खाप इसमें साथ रहेगी। पर एक छोटी सी काल है मेरे दौरे 50 मुल्कों की, दूसरे मुल्कों की, किसी ने पढ़ना हो पढ़ लियो। पर एक बता दूं छोटी सी बात, ना नून लग गए, ना हल्दी लग गए, ना फटकड़ी लग गए, ना बड़का पर मुकदमे दर्ज हो, और बैठे बैठे काम कर सको हो, बशर्ते कि आज यहाँ से ऐलान कर दो। उन मुल्कों ने भी यह बात कही है, एक बार धनखड़ साहब प्रधान जी ऐलान करवा दिया, उसके बाद में हम जाना, हमारा काम जाना है। और वो ऐलान यो है, सुन लो जानते हैं, कोई भी आदमी 5,000 से ऊपर का सामान 1-2 महीने मत खरीदो। मैं अपने छोरे का ब्याह करने जाऊँ, छोरी देखने जाऊँ, तो उड़े से कुछ नहीं लेना, न्यू की न्यू गोद में लियाओ, मारा भी बचेगा ना। हमने गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना और क्या चाहिए। जब इन फैक्ट्रिया का सामान खरीदा ही नहीं है ना, इनके मजदूर हुए, इनका आग ला देंगे, गोड्डी गाड़ देंगे 2 महीने में। सिर्फ एक बार काल दे दो, 5,000 से ऊपर का कोई सामान नहीं खरीदेगा तो हिंदुस्तान में। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद खटखड़ खाप। चौधरी अगले वक्ता महेंद्र सिंह ठाकरान, सर्व जाति सर्व खाप पंचायत अध्यक्ष झारसा। इसके बाद नरवल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप पहलवान जी तैयार रहे। पूरी सरदारी को राम राम। बहुत ही मान और सम्मान आज की सभा के अध्यक्ष अशोक राणा जी, दूर दराज से आए हुए सभी खापों के प्रधानों, सफेदारों और मातृशक्ति, आज बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारी जो बहादुर बेटियां हैं, जो देश के लिए मान और सम्मान, पूरे दुनिया में मान और सम्मान हमारी बेटियों ने किया। हमारी 35 दिन धरना चला और 35 दिन का धरना बहुत डिसिप्लिन और कायदे कानून में रहा है। कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ते। और जो भी आंदोलन होया वहाँ महम में ऐलान होया, भाई 28 तारीख को सबने वहाँ जाना है और जहाँ कोई रोक दे वहीं रुक जाना। तो पूरा डिसिप्लिन खापों ने निभाया है और निभाना चाहिए। अपने सोलंकी साहब ने 35 दिन तक पालम 360 के प्रधान हैं, उन्होंने अपना पूरा वायदा निभाया। मैं बोला भाई पालम 360 का एरिया आपका, बेटियों के साथ रहो। और राकेश टिकैत जी भी कई बार आए, नरेश टिकैत भी आए और सभी खापों के प्रधान वहां गए और सभी विपक्ष पार्टियों ने भी पूरा समर्थन दिया। और जितनी भी हिंदुस्तान में सामाजिक संस्थाएं हैं, सब ने उन बच्चों का साथ दिया। पूरा देश उनके साथ खड़ा, आज भी खड़ा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई आदमी नहीं आया, कोई ये कहने नहीं आया। बड़े दुख की बात है कि नू ये कहने नहीं आया कि बेटा तुम्हारा क्या कसूर है। और एक बदमाश आदमी कहूंगा मैं तो उसको, बहुत बदमाश आदमी के साथ सरकार खड़ी है आज। पता नहीं क्यों नहीं खड़ी है। यहाँ कोई सरकार किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना बेटियों की ना हमारी। हमें सब पार्टी बराबर है, हम सामाजिक आदमी हैं। पर ये नहीं पता कि सरकार उसको क्यों बचा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत माता की। हाँ जी, अगले हमारे वक्ता है नरवल खाप के प्रधान। सभी सरदारी को मेरा राम राम। और मैं तो सारी सरदारी को एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो भी निर्णय लेगी, नरवाल खाप तन मन धन से आपके फैसले पर फूल चढ़ाएगी।
और मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा अपनी बुजुर्गों को और सरदारी को कि सरकार की आईटी सेल पूरी सक्रिय है। इसको जातिगत आंदोलन बनाने की कोशिश करी, हमारी 36 बिरादरी ने नाकाम कर दिया। आज इसको हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब और राजस्थान में बांटने की कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए भी हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इनके इस षड्यंत्र को भी हमने फेल करना पड़ेगा। और दूसरा, मैं अपने खाप की सरदारी से ये विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसा संदेश जाए, एक ऐसा फैसला हमारा जाए जो शांति प्रिय तरीके से हो, लेकिन सरकार दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के दिमाग में एक बात चली जाए कि बहुत बड़ी ताकत है और आप एक आरोपी के लिए, एक बदमाश के लिए जिस तरीके से आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पे उसको सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। ये सख्त संदेश जाना चाहिए। पुनः आपका धन्यवाद करते हुए हमारी पूरी खाप आपके सर्व खाप के फैसले पर फूल चढ़ाएगी। जहां हमारी कोई जिम्मेदारी होगी तो नरवाल खाप तन मन धन से आपके साथ है। धन्यवाद। सांगवान खाप से अगले वक्ता है नरसिंह जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय, उत्तरी भारत की सारी खाप सरदारी, सभी संगठनों के प्रधान साहिबान और यहाँ आए सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ आने पर नमन करता हूँ। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ है, सिर्फ थोड़ी देर बोलना है, 2 मिनट, और 2 ही बातों पर बोलना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई जो यहाँ अध्यक्ष मंडल जो फैसला करेगा, सांगवान खाप उस पर फूल चढ़ाएगी। और जैसा हमारे साथियों ने पहले बताया है, दादरी जिले में 6-7 खाप है, सारी एकजुट है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और जो भाई आदेश देंगे हम उस आदेश पर खरे उतरेंगे। नंबर 1 बात यह है, जैसा खापों के बारे में पूछा है, तो मेरा तो अपना ये सुझाव है, भाई अब तो खापा न सुधारने रहने दो, अपने संगठित हो जाओ। जिस खाप में 1 प्रधान है, 2 है, 3 है, मिलजुल के काम चलाओ। खाप सुधारने का काम तो बाद में करना, पहले इज्जत बचाओ। सबसे पहले इज्जत बचाओ, खाप बाद में सुधारना। और मेरा इसमें छोटा सा सुझाव है, भाई हमने अखबारों में पढ़ा है कि भाई आमरण अनशन करेंगी लड़कियां, ये करेंगी भी, ऐसा नहीं। आमरण अनशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जीवन लाग रहे, हम लड़कियां आमरण अनशन क्यों करें? एक बात। नंबर 2, भाई दूसरा सुझाव ये है, शांति प्रिय आंदोलन होना चाहिए। शांति प्रिय आंदोलन अगर हम नहीं करेंगे, अगर जोर दिखाएंगे, हंगा दिखावाएंगे, तो अपने हंगामा पे पड़ जाओगे। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव है, भाई शांति पूर्वक आंदोलन हो, सारे संगठित हो जाओ। और भाई सांगवान खाप आपके साथ है, हर तरह से तन मन धन से आपके साथ है। धन्यवाद। हाँ जी, अगले वक्ता सांग खाप के प्रधान साधु राम जी कोड़ेखा। आदरणीय आज की सभा के प्रधान मेरे छोटे भाई राणा साहब अशोक कुमार जी, मेरी तो एक ही बात है, समाज के लोगों कान खोल कर सुन लो। कितनी बाबा करे जाओ, इतनी गंदी सरकार है, ये कोई सुनाई नहीं करेगी बिल्कुल भी। मेरा एक सुझाव है पर्सनल कि हर काम से डेली कैन बनाओ, 1 महीने की 10-10 आदमी यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब से रोजाना दिल्ली में एक गांव के 10 आदमी गिरफ्तारी दो, अगर आपने जीत प्राप्त करनी है। जय हिंद। हाँ जी, अगले वक्ता शांति स्वरूप जी, अध्यक्ष दिल्ली ग्राम परिषद।
उससे अगले संजय देशवाल की देशवाल खाप से तैयार है। वक्ता मलिक राज जी, मलिक खाप। आई हुई सरदारी भाई, सबकी बात सुन रही, सब अच्छी है। मेरा तो हाथ जोड़ के एक आपसे अनुरोध है कि यहाँ जो आए सुझाव दे दे कि भाई सुझाव में क्या हो। और खाप पंचायत तो आज यहाँ सारी बैठी है, तो इसका मतलब ये तो जाहिर है कि आप एक हो। अब एक बार हाथ खड़े करके कहो कि खाप पंचायत एक है। भाई ये खाप पंचायत, भाई सुनो ताली ना बजाओ। जब ये खाप पंचायत एक है तो अगली लड़ाई है बेटियों की, और बेटियों के सम्मान में मेरा सुझाव है, ये सरकार तानाशाही की सरकार है, लेकिन वार्तालाप हिंदुस्तान की आवाज है। अगर आज भी एक कमेटी, जो मेरा सुझाव है, फैसला आपने करना है, आप एक कमेटी का गठन करें, देश के गृह मंत्री से मुलाकात करें, ताकि हम ये कह सके कि हम तेरे से मिलने आए थे और आपने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद स्वतंत्र है हम लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी यशोदा बहन उत्तर प्रदेश की यहां पर ब्याही हुई है, वो आई अभी राकेश टिकैत से बात कर रही थी कि किसान आंदोलन की आवाज को आपने उस दिन, जिस दिन बरसात हो रही थी, टूट रहा था, और आपने उस दिन बचाया था। आज बहन बेटियां देश की देख रही है, आप जाग जाओ, आप नेतृत्व करो और आज कोई ऐसा फैसला लेके उठाओ ताकि बहन बेटियां आपकी तरफ देखे। जय हिंद। अगला मलिका राज जी, मलिक खाप से। सबसे पहले हमारे आज के प्रधान अशोक राणा जी, भिन्न भिन्न कोणों से आए सभी पंचायती सरदारी, मैं आपको सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं ये, जैसे बात चली, हमारे साथी उत्तर प्रदेश से भी पहुंचे हैं, मैं जैसे भी आपका आज कुरुक्षेत्र में जो निर्णय होगा, हम उसका तन मन और धन से पालन करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय भारत, जय किसान। हाँ जी, कुलदीप मलिक जी। बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष राणा जी, विभिन्न खापों से आए प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी समाज, सभी को मेरा मलिक खाप की तरफ से नमस्कार। भाइयों, आज सारा भारत इस पंचायत की तरफ देख रहा है, सभी की नजरें गड़ी हुई, क्या ठोस निर्णय लिया जाए। मैं भी निर्णय लिया था, मुजफ्फरनगर में भी ले लिया, लेकिन मेरा एक सुझाव है, आज इस पंचायत के अंदर जो भी निर्णय ले, संगठित होकर और उस पर क्रियान्वयन करें, उस पर चलें। हर एक आदमी ये नहीं भाषण देकर यहाँ से चले गए और मिट गए, उस पर काम करना होगा। हमारे आदमी उठ नहीं रहे, हमारा समाज जो है अंदर ही अंदर, उस दिन जो तारीख थी 28 तारीख को, हमने देखा, हम भी गए थे, जंतर मंतर पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रधानों के पास एक बार कॉल आ जाती है तो हमें गिरफ्तार कर देंगे, बैठ जाते हैं। हमारे पास को 20 कॉल, जंतर मंतर पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रधानों के पास एक बार कॉल आ जाती है तो हमें गिरफ्तार कर देंगे, बैठ जाते हैं। हमारे पास को 20 कॉल आई होंगे, लेकिन हम भी पहुंचे वहां। तो अपना ठोस निर्णय लेकर के और आज इस पंचायत को कामयाबी की तरफ ले जाएं। मलिक खाप तन मन धन से साथ है, जो भी हमारी जिम्मेवारी होगी हम उसको तहे दिल से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। अगले हमारे जो वक्ता हैं, देशवाल खाप के प्रधान संजय पहलवान जी, आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर भारत की समझ सरदारी, आज का जो एजेंडा है वो खापों को कैसे संगठित किया जाए, कैसे उनको मजबूत किया जाए,
पहला एजेंडा यही रखा गया है। तो मेरा अपना सुझाव है और हमारी खाप का ये सुझाव है कि अगर ऐसे ही हम घूमते रहे ना, जैसे अब घूम रहे हैं, कभी 28 को वहाँ कभी यहाँ, जब तक हम एक होके कोई निर्णय नहीं लेंगे ना, हमारा कोई फैसला मान्य नहीं होगा। अब 28 को हम लोग जाने लगे, पुलिस ने हमारे को अपने घर के बाहर ही रोक लिया, घर से भी नहीं निकलने दिया, और कुछ लोग वहाँ पहुँच गए, वो बहुत थोड़े लोग पहुँचे जिससे बच्चों को वहाँ से उठा दिया। तो संगठित होके अगर कोई फैसला ले तो वो ये फैसला कामयाब होगा ना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। हम कभी यहाँ इकट्ठे हो जाए, कभी वहाँ इकट्ठे हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा संगठित होके जो भी लड़ाई है, जो समाज के मुद्दे हैं, उनको लड़ो तो हम कामयाब होंगे। सरकार भी झुकेगी, पहले भी झुकी है, आगे क्या हिम्मत सरकार की, वो नहीं झुकेगी। वो तो घुटनों के बल झुक के आपके सब कामों को करेंगी। सरकार हमारे से ही बनती है, कोई और दर्ज होंगी। आज 62 कत्ल की है, 62 FIR सेक्सुअल असल्ट की हैं जो इन लड़कियों के साथ से किया है, और ये बेल पे है, आराम से घूम रहा है। इस तरह से जब तक हमारे मजबूत फैसला मिले और जो है नीचे खड़े हैं, सजा नहीं हो पाएगा। हम वकील हैं, हमने पहले आरक्षण में भी काम किया है और अपने किसान आंदोलन में भी काम किया है। जहां हमारी जरूरत पड़े भाइयों को, पूरी खाप हमें आदेश करेगी। हरियाणा कांग्रेस खाप जगदीप गणगस वकील पानीपत से हम हरदम इस केस को निपटाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 50 वकील लेके जाएंगे दिल्ली, और हम कार्रवाई करेंगे, तन मन धन से कार्रवाई करेंगे। अगर इस FIR में गिरफ्तार होता है ये तो 20 साल की सजा होगी, 20 साल की। पाक्सो क्या कहती है? पाक्सो सुनती है, 2013 में एक्ट आया था पाक्सो में, इसके तुरंत लड़कियों के इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, 164 का स्टेटमेंट होना चाहिए था, और उसके बाद जज साहब को देखना है किसका करना क्या है। नो बेल, नो कोई रियायत इसको। ये कहते हैं कि लड़कियां भी ध्यान दें और वो भी अपना वो टेस्ट कराएं, ऐसा कहीं भी नहीं है कानून में। जो आज भी हमारी खप्पों पे ये बिल्कुल टाइट होकर उल्टी सुल्टी बकता है। अभी तक उस आदमी को कोई दर्द नहीं है, और मुझे ये भी लगता है, आप सारी खप्पों को भी सोच लेना, आप सब मेरे से बुजुर्ग आदमी हैं, कि ये मेरे ख्याल पर इस सरकार पे है भी पड़ रहा है। हम लड़कियों के लिए बस ज्यादा ना बोल के सजेशन मेरा ये है, आप सारी खापें जो हुक्म करेंगे, आज जो फैसला होगा, हम आपके साथ तैयार रहेंगे, हर स्टेप पे आपको आगे मिलेंगे। जय जवान जय किसान। भैया एक मिनट, अगले वक्ता जो हमारे
1 मिनट से ज्यादा ना लो, वक्ता मेरे ख्याल 150 तो और बच रहे हैं। हम किसी का मान नहीं मानना चाहते। जो खप्पे प्रधान की दूरता है कि मौका सबने पे लगो, 1 मिनट लो, फिर निर्णय भी लेना है बात का। फिर बस पूरा अथॉरिटी ऑफ लॉ ना खोलो, सबने पे है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं बिना उसके डिग्री के। पूरा अथॉरिटी ऑफ लॉ का सबने पता है कुर्सी किताब में क्या होना चाहिए। करवा तो नहीं कुछ भी पा रहे हम। बुलवाओ डांडा साहब बोलो, एजेंडे में बोलो। हाँ जी हमारे देवर डांडा जी अगले वक्ता हैं। आओ जी देवर डांडा जी। आज की सभा के अध्यक्ष राणा जी, हमारे दूर दूर से आए हुए सभी सरदारी, सभी प्रधान जी, तपों के खपों के। 1 मिनट भाई, अरे यार चुप हो लो यार, 1 मिनट अपनी बात कहो, जायज सी बात करो। मैं तो एक ही बात कर, सभी प्रधान जी, तपों के खपों के। 1 मिनट भाई, अरे यार चुप हो लो यार, 1 मिनट अपनी बात कहो, जायज सी बात करो। मैं तो एक ही बात करने आया हूँ। पंचायतें खापे राजा हर्षवर्धन के समय से ना कभी गलत फैसला लिया, ना अब लेती। सोच समझ के फैसला करती हैं, और जो सोच समझ के फैसला करो, दूध का दूध और पानी का पानी होता रहे, न्याय करते रहें। और उस न्याय में हम सब यूनाइट होकर के, इकट्ठे होकर के करें। जगह जगह क्या करते हैं, कई बार गलतियां क्या हो रही है, सुजेशन सुन लो। एक बार बुला ली बनने, दूसरे ने बुला ली एक तरफ, तीसरे ने बुला ली एक तरफ। इस तरह के फैसले ऐसे मत करो। सारे इकट्ठे होकर के सोच समझ के पूर्ण विचार करके फैसला करो, और पूरे जोर शोर से करो। और खापे कभी गलत फैसला करती ही नहीं, हमेशा से हमारी प्रचलन है, प्रथा रही है। सॉलिड फैसला करो और उसके ऊपर अमल करो। हमारी डांडा, महिला, मलान, मावलिया, हमारे गोद के कई लोग हैं। हमारी खाप आप सबके फैसले के साथ है, न्याय के साथ है, और सदा रहेगी। जहां आप लोग कहोगे हम आपके साथ हमेशा तत्पर कदम से कदम मिला के साथ खड़े मिलेंगे। अगले वक्ता जो हमारी है बहन, क्या नाम है, संतोष बेनीवाल, वो हमारी सरपंच एसोसिएट वो जिले की प्रधान है, और बहुत ही हमारी धाकड़ बहन है। वो आए और अपने विचार रखें। इसके बाद संतोष बेनीवाल की जयवीर कुंडी भी खुंडू खाप से तैयार रहे दोनों। उसके बाद चासिंगड़ा होती तैयार रहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और अलग अलग जिलों से आए खापों के प्रधान और पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं व नौजवान युवा पीढ़ी, सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाइयों, जब भी पंचायतें इकट्ठी हुई, खापें इकट्ठी हुई, इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय लिए हैं। और क्योंकि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ तो इन्हीं पंचायतों की बदौलत हूँ, क्योंकि 1935 के अंदर हमारा आपसी बेनीवाल परिवार का झगड़ा हुआ, और हमारी जो बेनीवाल परिवार की जो खाप थी, उन्होंने 63 साल बाद में उसमें हमारी 43 से ज्यादा कत्लें हुई, और 63 साल बाद में हमारा समझौता करवाया। क्योंकि जो हमारी खापों के अंदर जो भी हमारी खापें बैठेंगी और वो निर्णय लेंगी, वो बहुत ही सॉलिड होता है। और मैं आपके सामने हूँ और मेरा परिवार आपके सामने खड़ा है, तो इन्हीं खापों की बदौलत है। तो मैं जो भी खापों के प्रधान बैठे हैं और टिकैत जी बैठे हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूंगी कि नारी होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी हमारी बेटियों पे आज आंच आई है, इनका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया जाए। चाहे किसी भी तरह कोई भी ठोस निर्णय लेंगे, हमारी जो भी है बेनीवाल खाप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अगले वक्ता है जो मास्टर फूल सिंह जी है, सातरोल खाप से। आओ जी मास्टर फूल सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई भाषणबाजी का तो आज टाइम को नहीं, लड़ाई की बात है। लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए ये सुझाव दो। कल हमें हरियाणा की कुछ पंचायतें यूपी में भाइयों के पास गई थी, और बहुत बड़ी पंचायत थी, और ये निर्णय लेने जा
कि लड़ाई का आज निर्णय लेंगे। हमने अपने भाइयों से अनुरोध किया कि भाई हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि आज आप निर्णय ना लो। और कुरुक्षेत्र से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था, कल भाई हाथ जोड़ के कहा कुरुक्षेत्र आ जाओ और सारे हिंदुस्तान की पंचायतें मिलके फैसला करेंगी। मेरा भैया दया जोड़ के हाथ है, जो कमेटी फैसला करते भाई उस पर तन मन धनते झूठ जो मरमान की बात आ गई, इससे बड़ी और कोई इज्जत की बात नहीं। धन्यवाद। मास्टर जी ने बहुत ही जोशीले भाषण में अपना वक्तव्य दिया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक इंग्लिश में मुहावरा है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, उस पर भी अमल करो। जो करने वाले हैं नित्य जेल के अंदर करके आ रहे हैं, और मैं तो कर चलने से पहले ना उसका पहले कर कागज पुलिस ने खड़ी कर लिया, करके दिखाओ कुछ। चलो चलो करो की शुरुआत। जाबिर कुंडू भी कुंडू खाप से, जाबिर कुंडू खाप की ओर से सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के नमस्कार करो हूँ, सारे भाइयों ने धन्यवाद करो हूँ। भाई पंचायत है चौथी बिना हो लिया 1.5, पहले मैं मोई, फिर उत्तर प्रदेश में याद आ रहा है करा 4 तारीख ने गुवाड़ा हो रहा है। इन पंचायत चल छोड़ गए, छोरी मुंह भाई बांट देखे जुगर चिकला देखा रहे भाई महाराज में करेंगे आराम करा। पंचायत बोल के 2-2 मिनट घरा बैठ जावा पार को बड़े भाई अरना एकला हरियाणा तो पार बड़ा कदे नहीं मान हरियाणा जीतेगा। बहुत कट्टर सरकार है, लो लड़ाई लड़ लो, एक हो गए, एक बेंच पर से लड़ाई लड़ लो, नए नए बेंच ना बनाओ। ये परसों 4 तारीख की आड़े है मोटला ने, आज आड़े थी, कल यूपी दी, एक दिन हो सकती है सारी पंचायत एक जगह, कदे न्यूनसा है गाड़ी ली, कदे न्यूनसा है। ये छोरी मोबाइल देखने लग रही है भाई हमारा कमें होगा भाई मेरे अपनी कमेटी बना लिया 10-5 आदमी में जो कमेटी का गिलूड़ा टूट के पड़ जाओ। घने मुकदमा भी लड़ रहा, मुकदमे लाग जाए, हमें लड़ाई ना करनी ना कानून तोड़ना, नो मुकदमे लाओगे तो ला देगा हमारे ऊपर। और तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी दो बड़ा कलड़े हो बिना बात नहीं बनेगी। देखिए 13 महीना में 3-4 पुरान थे, 13 महीना मांगे दे और तो सारे पुरान ले लो और कलड़े हो लो, क्यों गाड़ियां ला लो रोड़ा पर तभी आज उड़े पंचायत तड़का उड़े पंचायत माँ भाई अपनी ओर दे, कुंडू खाप की ओर दे जीत कहोगे। आज उड़े पंचायत तड़का उड़े पंचायत माँ भाई अपनी ओर दे, कुंडू खाप की ओर दे जीत कहोगे। उड़े आगे पाओगे भाई पूरी खाप, और पहले भी आगे पाई है और रिपी आगे पाओगी, रिपी आगे सारा आगे कितने पंचायत हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद चाल खाप के प्रधान बलवीर जी तैयार रहे, जाना खाप से कुंडाराम जी तैयार रहे, अलावत खाप से कौन है? अलावत खाप से प्रधान आ जाओ। अलावत खाप से प्रधान जय सिंह अलावत जी, हमारे दादाजी ने मेरे को इजाजत दी है बोलने की। तो अलावत खाप की तरफ से आज की सभा के जो प्रधान हैं और सारी खाप सरदारी किसान संगठनों को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर राम राम भाई। पहली बात भाई, शर्तों ऊपर पानी जा लिया उस जगह पर आगे जड़ा जैसी काला हत्याकांड होया था, 33 गवाह थे, सारे गवाह तोड़े गए, क्लीन चिट दे दी गई। इसी दिल्ली पुलिस ने न्यू तानाशाही सरकार होगी थी, उसी टाइम भी कैबिनेट मंत्री थे, केंद्र में राज्यसभा के सांसद थे, वो एक कहानी होगी तो लड़ाई सोच लो कहाँ गई। दूसरी बात आ गई बार बार में जो मीडिया का प्रचार है वो न्यू जोड़ा जा रहा है, हरियाणा के खापे हरियाणा से जोड़ा जा रहा है। तो ये ऐसा मैसेज दो, अगर हरियाणा की जगह पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, इसलिए जो भगवान की दया से श्याम संग मलिक बाबा और वो जो टिकट साहब नरेश जी पहुंचे और उन किसी तरिया जिस गंगा मस्तिया बहाई जाया करती पाप 2000 थे उड़ा मेडल बाजा वो पाप बचाया, इसके लिए उनका धन्यवाद। और वो लड़ाई हुआ मेडल सही जगह पहुंच गए, क्योंकि हरियाणा तक भी पैना छुट जाएगा और ये हमारा खापा का जो प्रचार हो दुष्प्रचार भी मिट जाएगा। तीसरी बात, लड़ाई तो डरने की जरूरत ना है, हम उस इलाके से आवा हाँ जड़ा भगत सिंह को अभी कदे क्रांतिकारी का दर्जा नहीं मिला, चूड़ामल को नहीं मिला, चरण सिंह को नहीं मिला, बाबा टेकत भी जेल काटा गया, सत्तागर महाराजा रोला कदे कद मारती मेडल दे दिए भाई, तो कोई डरने की जरूरत है, हमने इज्जत के मेडल ना मिलना कदे, लेकिन हमारा समाज हमारे लोग हमने सरूदा मेडल देते आएगी लड़नी है टेकत साहब आड़े बैठे हैं,
कोट बड़ा आंदोलन था, कितनी बड़ी इज्जत बच गई। आज पूरा पंजाब न्यू कहा अब टगत साहब ने उस टाइम पे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अब पूरे सरदारा में 84 वाला काम हो जाता। अरे ऐसी ऐसी हस्तियां ऐसा ऐसा मुकाम हासिल करा हमने। किसी भी तरह जो छोटी मोटी कमी आ रही है ना वो आ रही है, और कितना की दो ही गोट हो रही है, मैं भी चौधरी। इसमें चौधरी की कोई बात ना, सारी खाप तगड़ी है, सारे आदमी तगड़े, बस सरकार के निशाने पे बच जाओ। अगर हरियाणा में जाट कट्ठे खाप कट्ठी हो है कि तो जिले में ढोल बाजा है, सरकार का चा चड्डा है, जो यूपी में गांव में भी ढिंडोरा पट्टे ना डर है, और न्यू राजस्थान में डर है कि वोट की राजनीति करे, वोट के हिसाब से चल रहे हैं। तो इन ऐसा कोई मौका मत दो, सही जगह पर मेडल जा रहे हैं, सही बात जा रही है, कट्ठे हो सुतरी डाले और ऐसा निर्णय ले दो आर पार का। तो रुक जा भाई, चौथी बात आ गई बेटियां ना आखिरी में रो गई। मेडल 5 दिन का टाइम जब दिया, जब शर्तों ऊपर पानी चला गया, इज्जत का मसला है। ई मजा को आदमी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेगा, रोची माड़ी बात करेगा तो पाप का भागी है भाई, पाप का भागी। इस पंचायत में मैं देख रहा हूं, अनुशासन बढ़ाओ। दूसरी बात, कोई आदमी बीच बीच में कहा रुक जाओ, बताऊं क्या तक है, क्योंकि सहता पंचायत और दे है भाषण। अरे भाषण की जरूरत ना है, पंचायत वाली भाषा बोलो, पंचायत वाली। जब जाके या पंचायत निष्पक्ष होगी तो मोटी मोटी बात तो ये थी भाई, ना डरने की जरूरत, क्रांतिकारी आदमी है, उस इलाके से किस्सा ढाल की सफाई देने की जरूरत नहीं। आर पार लड़ाई लड़ो, मुजफ्फरनगर से लेकर भरतपुर सारा है ना हमारा सौदा है। हरियाणा गड़बड़ाई बांधा यूपी में छोड़ जावांगे। उड़ा पापा ने जब टगत साहब मेडल वोट लिए, एक आदमी उन छोरिया ने विश्वास जता दिया, अगर आपके ऊपर विश्वास जताओ आप लड़ाई लड़ सको हो। राउंड का ढोल बाजर में डर रहे हैं, अपना सही जगह बात फंस रही है, सही निर्णय ले ला, सही। धन्यवाद भाई। रामेश्वर चायल एडवोकेट कुरुक्षेत्र। इसके बाद उजाना खाप से रोहतास जी और मोड़ खाप से 4 रहे और नरवाना खाप से प्रोफेसर की तासीर 4 रहे। आज परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष पितासमान श्री अशोक राणा जी एवं समस्त खाप सरदारी पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति एवं छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, बहुत सारी बात हो चुकी है बुजुर्गों। बहुत बार ये कह चुके एकता करो, संगठित हो उनके लिए कितनी जरूरत की कितनी गारंटी चाहिए। आप सब लोगों के सामने 20 बार हाथ खड़े कर चुके हैं सब लोग, अब सख्त से सख्त निर्णय लें। आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी बैठे, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं सभी का स्वागत करता हूँ कुरुक्षेत्र का होने के नाते कि आप सब लोग कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पे आए। मैं अपनी चहल खाप की तरफ से, मेरे आदरणीय प्रधान जी श्री बलबीर सिंह जी बैठे, उन्होंने मुझे नियुक्त किया कि आप जाकर के बात करें, तो मैं अपनी चहल खाप की तरफ से आप सबको पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूं कि तन मन धन जो भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम दिल जान से उसको निभाएंगे। अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए हम अपनी जान पे न्यौछावर कर देंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाड़ू खाप से निभाएंगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए हम अपनी जान पे न्यौछावर कर देंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाड़ू खाप से दीप जिला परिषद मेंबर है, जो दीप हुआ है। सबसे पहले मेरे को सभी खापों को बाड़ू खाप की ओर से राम राम। हम आज बाड़ू खाप से 2 डिसीजन लेके आए हैं। पहला डिसीजन, जो बाड़ू खाप के जितने भी गांव में बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नुमाइंदों को गांव में घुसने नहीं देंगे। और दूसरा बाड़ू के जितने भी गांव है बीजेपी और जेजेपी किसी को नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरा, मारा एक पार्षद बढ़ रहा, मैं एक पार्षद बढ़ रहा हूँ बाड़ू खाप में। यदि ये सारे सरदार नु कहते हो सीपा देने खातिर भी क्या रहा। और जहां पे भी ये खप्पे हमारी ड्यूटी लाओगी बाड़ू खाप, जरा गोली खाने की बात है, गोली खाने खातिर भी कर रहा, मैं एक पार्षद बढ़ रहा हूँ बाड़ू खाप में। यदि ये सारे सरदार नु कहते हो सीपा देने खातिर भी क्या रहा। और जहां पे भी ये खप्पे हमारी ड्यूटी लाओगी बाड़ू खाप, जरा गोली खाने की बात है, गोली खाने खातिर भी तैयार है। धन्यवाद। अगला वक्त को बुलाओ जी। उजाड़ा खाप से भी
बोलो उजाला खाप से नेता जी, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ मौजूद सभी खापों तपों के से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसका मेन कारण है आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसका मेन कारण है लड़कियों की आवाज उठाना। इसके लिए हम सबको एक सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। यहाँ से हम कोई निर्णय लेके जाएं, ये ना हो कि सरकार ये सोचे भाई हम हर रोज इकट्ठे होते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। आज एक निर्णय लेके जाएं जिससे सरकार को भी पता लगे भाई ये वैसे इकट्ठे नहीं होते हैं, ये संगठित है। और इसके लिए आप सबको मैं एक बार फिर कहता हूँ, निर्णय ले बिना ना जाए। धन्यवाद। बात अच्छे जो स्टेज के बच्चे खड़े केवल जिसे नाम ले वो प्रधान आए। अगला मोर खाप नरवाड़ा खाप से, नरवाड़ा खाप से, उसके बाद कातर खाप से तैयार रहे धीरज गुजर जी, राजस्थान से तैयार रहे नागर 84। कातर खाप से राजस्थान से सुरेंद्र चौधरी। मान व सम्मान के योग्य आज इस सभा के सभापति राणा जी वह जितने खापा के सरदार आ रहे हैं, मैं उनको सर झुकाकर नमन करता हूँ और मान खाप की तरफ से भी नमन करता हूँ। मेरा तो एक तो सुझाव है, सबसे पहले हम अलग अलग घूमा इकट्ठे हो करो, ग्रुप मत बनाओ। दूसरी बात मेरी ये है, मौन खाप की तरफ से जहां भी खून पसीना तन मन धन इन लड़कियों के चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं। जहां भी ये आदेश देंगी, जेल में जाने का आदेश देंगी तो जेल में भी जाएंगे। और दोबारा फिर मैं मौन खाप की तरफ से सबको आश्वासन देता हूं कि मौन खाप का हर एक सिपाही आपके साथ खड़ा है तन मन धन से। अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून भी देने को तैयार है। राम राम, धन्यवाद। हाँ जी, मौन खाप से ये आगे आप अनुशासन ये बोल रहे थे, इसके बाद आप आज उत्तर भारत के सभी खापों से आए सभी सम्मानित प्रधान, सभी पदाधिकारी, मैं तो भाई मेरा यूं विचार है, अब आज जा खप वाले बचरे हो नहीं, एक लाइन में खड़े हो जा और नाम ले सबके के और एक मत दे दो, हम सारे प्रधान जी। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं, कोई टाइम बढ़िया फैसला लो और ऐसा फैसला लो तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या भाग ले। इससे बढ़िया कोई फैसला नहीं हो सकता। भाई हम भी सर्वजातीय नरवाड़ा खाप की तरफ से बिल्कुल पहली पंक्ति में खड़े मिलेंगे। बेटियों की इज्जत का सवाल है। आओ सिक्किम जी। भाई मैं इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ और मैं अखिल खाप प्रधान आवाज सिंह इस उम्मीद से आए हैं जिस प्रकार महाभारत में धर्म की जीत हुई थी, तो मैं इसी आशा से आया हूँ कि आज इस कुरुक्षेत्र की धरती पे मंच खाली करते हो, धरती पे मंच खाली करते हो, इसी उम्मीद के साथ आए हैं। आज बेटियों के साथ आए हो। आदरणीय सरखाप पंचायत, दूर दूर से देश के कोने कोने से आए हुए स्वर समाज के खापों के सरदारों, मैं धीरज गुजर ये आश्वासन देता हूं आपको, जो मुजफ्फरनगर में कल हमारी महापंचायत हुई थी, उसमें माननीय टिकैत साहब ने ऐलान किया था कि कल हम कुरुक्षेत्र जाएंगे और वहां जाके फैसला सुनाएंगे। यहाँ आके और दूसरी चीजें हैं, बहन बेटियों पे फैसला लेना है। मेरा टिकैत साहब से नम्र निवेदन है कि वो फैसला सुनाए और लोग आंदोलन में लग जाएं, जो आपका फैसला होगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुजर। हेलो, पहले तो मैं प्रधान जी से बोलने के लिए अनुमति चाहती हूँ। दूसरा नंबर, आप लोग थोड़ा शांति थे, आपने लगा हम पंचायत में हमारा डिसिप्लिन है नहीं, सरकार कह रहा है लगे। पहला मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपा करके एक बार सुन लो। जब आप सुने नहीं सकते तो इस सरकार ने कैसे झुकाओगे।
नंबर 1, मेरा तो एक ही सुझाव है आप लोगों से, जो भी करो आज लास्ट बार कर लो। इन पंचायत का हम छीक लिए या तारीख पे तारीख मारे बस की बात नहीं रही, ये तारीख पे तारीख ने छिका दिए और पंचायत पे पंचायत ये पंचायत ना तो करते हो। आपका जोड़ का विनती है बंद है, एक फैसला ले लो और उस फैसले में फूल चढ़ाने का काम करेंगे। बात इज्जत पैरी है, मान सम्मान पैरी है, कल फसलों की बात थी, आज नस्लों की बात है। मेरी पंचायत सरदारी आप लोग बता जोड़ के विनती है, आपके एक बहन बेटी आपका जोड़ के विनती करे प्लीज इन पंचायतों ने बंद करके कोई फैसला ले लो ताकि हम आर पार की लड़ाई लड़ लिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भैया सबका बड़ा बैठ जाओ, क्यों बुरा हाल करके मंच का। अरे बैठ जाओ, आचड़वा लो, अरे आचड़वा लो, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। ईश्वर रुकिए ईश्वर। हेलो भाई सुनो राज, सुनो भाई शांति टाइप। यह चर्चा हुई बहुत कुछ, जो काला झंडा था सारा समाज एक मत है, सारा सहमत है। ये जो मेन जबरन तो जूता है ना भाई, यह बेटियों की, पूरा देश की बेटियों की इज्जत रुल रही है, उसका ऊपर विचार करके अच्छे निर्णय लो, अच्छे बात करो। सारे वक्ता सारा समाज जुझार हुआ है। फिलहाल एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हरियाणा भाई तरफ देखने लग रहा ये पीछे जाओ, स्टेज से पीछे जाओ सभी। ये जो पीछे खड़े हैं सभी स्टेज से पीछे जाइए, सभी आराम से, शांतिपूर्ण चलेगा, आराम से पीछे। भाई साहब आप प्लीज थोड़ी 2 मिनट के लिए पीछे चले जाओ, 1 मिनट अनुशासन में रहो। हम देख रहे, देखो मेरा क्या है, मेन स्टेज नहीं चल रहा हमारा, स्टेज का ही कारण मेरे ने मेन भाई बात सुनो रे भाई। अरे बड़को इन्हें सारा साइड में ला दो। बैठ जाओ, प्रधान जी बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, मैं घर में बुला दूंगा फिर। बैठ जाओ, हाथ उड़वा लो, क्यों पंचायत की व्यवस्था क्यों लग रहे हो? खोज हमारे पास आप कर दे। बैठ जाओ, हाथ उड़वा लो, बैठ जाओ, एक बार ना व्यवस्था करो पंचायत की। बैठ जाओ, अरे तुम बैठ जाओ, क्यों ना खराब करो, बैठ जाओ। हेलो इस चपटे को, अरे ईश्वर है। उसके बाद आप तो बैठिए, आप तो बैठिए। आदरणीय प्रधान जी, सम्मानित खाप प्रतिनिधियों, कृपया शांति बनाए रखें। अब जो लड़कियों के मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है, हम अपने अपने सुझाव दें, क्या लाइन ऑफ एक्शन है उसके बारे में मैं नयन खाप की तरफ से सुझाव देना चाहता हूं। हमारा बैठ जा, चुप का बैठ जा, आराम से। आप शांति बनाए रखे। पंचायत में हम सिंगरोहा खाप की तरफ से जो भी निर्णय होगा, यहाँ सिंगरोहा हमारा प्रधान जी भी खड़े हैं, वो इनके साथ हैं और शांति बनाए रखें, आराम से बात करें। जो भी भाई रह गया तो उनका प्रधान है, कोई भी सारे भाई हैं खड़े हैं। सुबह सिंह जी एक भाई बात सुनो, ऐसे करो, अरे एक आप एक काम, अरे बात सुनो ओ भाई, अरे बाबू गिर जा, बाबू गिर जा तुम। अरे जी काट दे रहा, क्या अरे क्या
अरे निकल जा बकवास करे यार, अरे मार के भाई सारे बैठ जाओ, आवाज दो। कितना आगे हो रहा भाई छोड़ो। फिलहाल यह माहौल देख सको आप लोग क्षेत्र महापंचायत तक। आगा 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 आगा। हेलो, अरे भाई बात सुन ले, मार पे बंद में गुंडा तो रहने दे भाई, बनू बैठ जा तुम भाई। अरे सुनो रे, बस हो गया। अरे सुनो, अरे बात सुन ले, बैठ जा रे। किसी तो चलावा चला लिए, चला लियो, बाहर काटो काटो। बल्लो बल्लो, हाथ उड़वा दो, हाथ उड़वा दो, हाथ उड़वा दो, ना बेइज्जती करो सरदारी की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ उड़वा दो, बैठ जाओ। भाई एक काम कर लो, अरे सुनो रे, दो चार भाई तो बोल पड़ो यूपी से, ठीक है नहीं, अब 2-4 बोल पड़ो हरियाणा से। इससे कोई नहीं बोलता, आपने बोलना है। यार आ रहे हो ना सरकारी में, क्या करूं, करना क्या था सरकारी ज्यादा सरकारी भाई। क्या बात करेंगे, तू क्या बात करेगा, तो छुट जा रहे देता पंचायत की ना बेइज्जती करो, अरे बैठ जाओ, ऐसा ये बात हो भाई जे बोलना हो। अरे सुनो रे, ओ भाई हम पागल को नहीं, 3 दिन रात में रुक के मार के लोग बनाए हैं, समझ गया बात। दूसरे बकवास करा 3 दिन तक आंख नहीं लगी लोग बनाने में, आप लोग तो कल्ले कल्ले आगे बात मान के तेरे 3 दिन आंख नहीं लगी मरी। एक ने अरे छोड़े काट दो, आपने 2 बोलने, एक कोई बात नहीं, शांति रखो, एक मिनट। अरे सुनो रे, रोड़ा पाओ गए तो भाई जी से जानो। आप 2 बोल लो, 3 बोल लो, 4 बोल लो। आप ये अगर हम 4 बोल लेंगे, 2-3 यहाँ से बोल पड़ेंगे, उसके बाद मीटिंग करके फैसला लेंगे, बस लंबा नहीं करेंगे इसको। 2 बोल लो, 3 बोल लो, 4 बोल लो। आप ये अगर हम 4 बोल लेंगे, 2-3 यहाँ से बोल पड़ेंगे, उसके बाद मीटिंग करके फैसला लेंगे, बस लंबा नहीं करेंगे इसको। आपने आ जाओ, ये 2-3 भाई बोल लेंगे यूपी से, प्लीज सभी बोलिए भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। सरखा पंचायत में हम
उत्तर प्रदेश से चलकर आए और ये सरदारी अब हरियाणा के साथियों को मिली है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह जिम्मेदारी आपको दी है कि आज जो निर्णय आप लेंगे उसको पूरे देश के लोग मानेंगे। जब सब लोग बैठ जाएंगे, मेरी उम्र आपसे कम है, हम आपकी इज्जत करते हैं और इज्जत सा उम्र करेंगे, लेकिन आपकी लड़ाई से पहले ही मेरी उम्र आपसे कम है, हम आपकी इज्जत करते हैं और इज्जत सा उम्र करेंगे, लेकिन आपकी लड़ाई से पहले ही आप अगर इस तरह की तब्दीली कर देंगे, मैं छोटा हूं, हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यह लड़ाई देश के ताकतवर लोगों से यह इकट्ठे मिलकर लड़ी जाएगी। आप एक एक व्यक्ति हजार हजार लाख लाख के बराबर का बैठा, हमें अपनी ताकत को पहचानना है। जब आप एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, तो देश के तानाशाह को आपने धराशायी किया। आज ये मौका ऐसा है, ये हरियाणा के लोग हैं, ईमानदारी का प्रतीक हो आप लोग, सादगी का प्रतीक हो आप लोग, ताकत का प्रतीक हो आप लोग, और ये पत्रकार बंधु आए दूर दराज से, देखो ये कैमरे खड़े हैं, कैमरे। आज आपकी ताकत ऐसी है कि 5 तारीख की मीटिंग, उस व्यक्ति को कैमरे पे आकर ये बोलना पड़ा कि मीटिंग नहीं करूंगा, डर गए हैं वो। लेकिन इस ताकत को आपको एकजुट करके बनाना है। आप सब लोग ताकतवर हैं। आप बताओ, जब सारे खाप के मौजूद लोग, हमारे टिकैत साहब यूपी से चलकर आए, इनके तमाम और खाप के लोग आए, मैं भी गुजर जाति से हूं और बैंसला खाप का हूं। मैंने कल भी वहां पर एक बात कही थी, आज भी आपसे कहकर जाता हूं, कम उम्र है मेरी और कम उम्र के नाते आप बड़े हैं, आप सब समझते हैं जब लड़ाई होती है, जब संघर्ष होता है, तो ताकतवर लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो बांटने का काम करते हैं। उनकी एक ही परिभाषा है, एक ही रूल है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। जब ये मंच सत्ते हैं, जब ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं, मैं ये कहता हूं, अगर कोई मंच से सत्ता में बैठे हैं वो बांटने का काम करते हैं। उनकी एक ही परिभाषा है, एक ही रूल है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। जब ये मंच सत्ते हैं, जब ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं, मैं ये कहता हूं, अगर कोई मंच से ऐसे बोलकर चला जाए तो टीका टिप्पणी ना हो। जब टीका टिप्पणी करते हैं, वाद विवाद बढ़ता है, वाद विवाद बढ़ता है, पूरी मीटिंग का नुकसान होता है। आपकी ये कौम, आपकी ये जात, क्योंकि ठाकुर साहब अध्यक्षी कर रहे हैं, सैनी समाज के लोग बैठे, गुर्जर समाज के लोग बैठे, पंडित जी लोग बैठे, लेकिन ईमानदारी की बात कह के जा रहा हूं, जिम्मेदारी हमारे यहाँ चौधरी जाटों को भी बोलते हैं पश्चिम में, हालांकि और भी बिरादरी है चौधरी, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी किसान कौम में जाटों की है। इसकी जिम्मेदारी समझिए। आपने पहले भी लड़ाई लड़ी और ऐसे व्यक्ति को झुका दिया जो पूरे देश में 8 साल में किसी से नहीं झुका था, और अब भी आपकी कुव्वत है जो आप उन्हें झुका सकते हो। मेरी उम्र कम है, कोई बड़ी बात बोल गया हूं तो माफ करना। अगर सारे के सारे लोग ही बैठ जाएं, बताओ क्या दिक्कत है? लाओ मुझसे पांव पकड़वा लो किसी का, लाओ मैं पकड़ू पाऊं, तो आप सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ ना। एक सेकंड, मैं मेरे बात, सब बैठ, भाई तुम भी बैठ जाओ, भाई मेरे भाई तुम भी बैठो, हटो यहाँ से, सब बैठ जाओ भाई। बताओ क्या लड़को, बैठो नीचे भाई, तुम तो यूपी के हो, तुम बैठो नीचे, बैठ जाओ नीचे सब लोग, सब बैठ जाओ, मतलब सब बैठ जाओ भैया। बाबूजी हाथ जुड़वा लो, मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ। बाबूजी बस 1 मिनट बैठ जाओ, फिर मैं खत्म करके मैं जा रहा हूँ। बस सब बैठ जाओ बाबूजी, सब बैठ, तुम बैठो नीचे, बैठ जाओ नीचे सब लोग, सब बैठ जाओ, मतलब सब बैठ जाओ भैया। बाबूजी हाथ जुड़वा लो, मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ। बाबूजी बस 1 मिनट बैठ जाओ, फिर मैं खत्म करके मैं जा रहा हूँ। बस सब बैठ जाओ बाबूजी, सब बैठ जाओ,
पलोथी मार के बैठो ना। ए नए लड़के हो तुम तो पलोथी मार के बैठ जाओ पहलवान भाई। ए पलोथी मार के बैठ जाओ भाई, भाई पहलवान मेरे भाई बैठ जाओ, पलोथी मार लो। और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं जी। हम अपनी तरफ से पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से राकेश टिकैत जी यहाँ पर बैठे हैं। जो आप हरियाणा वाले निर्णय ले लोगे, हरियाणा वाले जो निर्णय ले लोगे वो ही मान्य रहेगा। ज्यादा लोगों को अब मत बुलवाओ, जो मोदी लोग हैं उन्हें बुलवाओ। जब जब सब लोग बोलने लगते हैं फिर कुछ ना कुछ नई बात आती है, तो मोदी लोग निर्णय ले रहे। आप में से दो तीन एक दो लोग जो मोदी से बोल दें, एक आध साहब टिकैत साहब बोल देंगे हमारी यूपी की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो बुलवाने 2 4 6 लोग आप अपने बुलवा लो और बुलवा के निर्णय कर दो। मीडिया के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बताओ भाई, आप खा के सहमत है सब पंचायती? रोज सवालों भारत माता की, किसान एकता, खापों की एकता, हम सब की एकता, मजदूरों की एकता, हम सब की एकता। अब कोई खड़े मत हो, सब बैठ जाओ। लो ओम प्रकाश भाई एक बार भाई, दो आदमी हरियाणा से बोलते हो। सुरेंद्र राजेंद्र आपने बोला कि ना, किसी ने एक बोल दो, ठीक है। और जिस खाप का व्यक्ति बोल लिया हो, जिस खाप का प्रधान बोल लिया हो, अरुण जलदर जी आप भी आगे आ जाओ, आप आ जाओ। अरे सुनिए भाई रे, मैं फिर बोलूंगा कि अब ये अरुण जलदर जी हैं, हमारे पावन पाल के प्रधान हैं। हमारे यहाँ खाप बोलते हैं और पलवल की साइड जो यूपी से एरिया लगता है वहाँ पाल बोलते हैं। अब ये बोलेंगे अपना अरुण जलदर जी। राम राम जी। आप सब ने जो आज यहाँ पे आके अपना समर्थन दिया है और आगे के लिए जो सभी ने जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी ने एक सुर में ये कहा है जो पंचायत निर्णय लेगी उसके हम लोग सब साथ हैं। जिम्मेवारी की बात अभी मुझसे पहले भाई ने कहा। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज आप यहाँ पे बैठे हैं और कितने बड़े भाईचारे के साथ आज आप यहाँ पे बैठे हैं। कल पंचायत हुई, बड़े प्रदेश में हुई और उन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों के साथ जो भाई निर्णय लेंगे उसी में सम्मिलित रहेंगे। ये आपका एक सूत्र एजेंडा है। ये सरकार की समझ में आ चुका है कि पूरा उत्तर भारत की सारी खापें एक हो चुकी हैं। और मैं आपको और थोड़ा ज्यादा बताएं, जो पीछे महम में पंचायत हुई थी उसमें भी और आज भी अगर हम किसी टोल से निकल के आए, किसी पंचर वाले पे पंचर हवा डलवाई, उसने भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा आप बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हो, पूरा देश आपके साथ है। आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। टोल वाले आपसे टोल लेने के लिए तैयार नहीं है और जितने भी जो सहयोग हो सकता है वो सब तैयार है। बस एक ही बात कहते हैं, ऐसा सख्त निर्णय लेना कि जिसे कहते हैं छठी का दूध याद आ जाए। तो आप सबको वो निर्णय लेना है। और जितनी भी समाज यहाँ बैठी है, आप सबके ऊपर ये नहीं है, ये पिछले 70 साल से जो ताना बाना चल रहा है, आप लोग हजारों वर्षों से इस देश को संभालते आए हो। कोई आपको मेडल दे तब भी आप संभालते हो और आपको कोई मेडल नहीं दे तब भी आप संभालते हो। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये राष्ट्र आप सबके कंधों पे टिका हुआ है और इस राष्ट्र के लिए आप सब समर्पित हैं। आप हमेशा से समर्पित रहे हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि यहाँ पे जो पीछे कल पंचायत हुई है, उससे पहले जो पंचायतें हैं, उन सबके निर्णयों को मद्देनजर देखते हुए आगे किस तानाशाह और किस सरकार से, देखिए कहते हैं सरकार बड़ी मजबूत है, बड़ी ताकतवर है, नहीं, वो सिर्फ एक उंगली की मोहताज है। आपकी एक उंगली से ज्यादा ताकत नहीं है इन सरकारों में। बस आपके सही टाइम पे सही निर्णय होने चाहिए। इसीलिए जो आज यहाँ पे कॉल की गई है, कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण ने यहीं से बिगुल बजाया था धर्म का। आप सबको भी हजारों बेटियां, इन बेटियों ने तो कम से कम कह तो दिया है हमारे साथ ये हो रहा है। जाने कितने विभागों में कितनी सारी बेटियां प्रताड़ना झेल रही हैं और वो कह नहीं रही। आप सबकी जिम्मेवारी पहले भी थी और आगे भी है। आप किसी से पीछे दबने की जरूरत नहीं है, ना डरे हैं ना दबे हैं।
इसलिए इस राष्ट्र के प्रति आप समर्पित हैं और उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए आगे बढ़िए। आपके साथ पूरा देश खड़ा है। राम राम जी। अब एक मिनट गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो 004 बिरला मंदिर के सामने हटा दे। आपने बोलना है, बोलना बता दो। नहीं उसकी बात ठीक है। अब ये थोड़ा बोलिए बस। 360 से राजेंद्र खत्री जी है, सोनीपत 360 के प्रधान है, ये बोल लेंगे। चलो सभी को राम राम जी। भाई देखिए, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं। कल हम उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर भेजे थे, हम गए थे, निमंत्रण आया और इतनी सभ्य तरीके से वहां पंचायत हुई कि कैसा वहां मौजूद थे और भी गणमान्य व्यक्ति थे और इन्होंने मतलब एकता का ऐसे एकजुट होने का ऐसे प्रतीक दिया, ऐसे संदेश दिया और हमने इनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि भाई कल वहां टिकैत साहब वहां आ जाओ, कुरुक्षेत्र धर्मशाला के अंदर हमारे भाई आपको याद कर रहे हैं और वहां से जो भी निर्णय लेंगे वहां से लेंगे। इन भाइयों ने हमारी सारी बात मानी और आज आप लोग एकता का क्या प्रतीक दे रहे हो। इन भाइयों को 20 बार बोल दिया बैठ जाओ, कोई बैठने का कष्ट ही नहीं कर रहा। तो मैं आखिर में अपनी एक ही बात कह रहा हूं, भाई आज जो भी फैसला लोगे, जो भी ये खापे निर्णय लेगी, हमारी खाप आप सबके साथ है। धन्यवाद। जय भारत। ये हमारे रोड बिरादरी से है प्रदीप, इनको भी बोलना चाहिए। पहले तो सबको राम राम। और मैं अपनी थोड़ी बात में अपनी बात पूरी करूंगा। सबसे पहले तो आप देश का पेट भरने वाले अन्नदाता और देश की रक्षा करने वाले किसान हो, तो मैं एक नारा आपसे, जय जवान जय जवान। तो मैं सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग और सभी खापों के सभी छत्ती बिरादरी की सरदारी यहाँ आई हुई है, तो मैं ये बात कहूँगा, आज जिस के लिए हम इकट्ठे हुए, हमारी बहन बेटियों के लिए इकट्ठे हुए, उनको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो देश की स्थिति आज बड़ी दुख भरी स्थिति देश की आज बनी हुई है। देश में जिस प्रकार किसानों पर, मजदूरों पर, देश की बहन बेटियों पर और देश की आन बान शान, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जब हमारे भाई हमारी बहनें जब गोल्ड मेडल लेके आती हैं, देश का नाम गर्व से ऊंचा करती हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर, तब किसी को ये नहीं पूछते भाई ये जाट है, ये रोड है, ये गुज्जर है, ये ब्राह्मण है, ये अहीर है, ये दलित है, किसी भी जाति को नहीं पूछते। वहां सिर्फ एक ही बात होती है, भाई हिंदुस्तान जीत गया है। अगर कहीं हारते हैं तो उसमें तो हिंदुस्तान हारा है। तो ये देश की बेटियां और देश के जो खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, इनके दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्यार है और इनका एक ही मजहब है, सिर्फ तिरंगा। देश की आन और के प्रति प्यार है और इनका एक ही मजहब है, सिर्फ तिरंगा। देश की आन और बान से कहीं हारते हैं तो उसमें तो हिंदुस्तान हारा है। तो ये देश की बेटियां और देश के जो खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, इनके दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्यार है और इनका एक ही मजहब है, सिर्फ तिरंगा। देश की आन और बान सिर्फ तिरंगा है, तो उसमें तिरंगे में ये जिस प्रकार तिरंगे को फहराते हुए गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश का गर्व से सर ऊंचा करते हैं, तो आज हमारी बहनों पर जिस प्रकार लाठियां बांधते हैं, अत्याचार करते हैं और उन जो अपराधी है उन खुलेआम कुछ बोलते हैं, तो उनके खिलाफ सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा भाई ये गुनहगार हैं। हमारा प्रदेश में एक संदीप सिंह है मंत्री, थोड़े दिन पहले यहाँ भी हुआ था, और देश का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहता है भाई ये निर्दोष है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप इसकी इंक्वायरी कराते, इसकी तफ्तीश कराते, उसके बाद फाइल लेके कह देते भाई ये निर्दोष है। अरे आपने तो इंक्वायरी भी नहीं कराई और निर्दोष साबित कर दिया। कौन अधिकारी इसके खिलाफ बोल देगा? एक भी अधिकारी नहीं खिलाफ बोल सकता। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री उसका सर्टिफिकेट देता है उसका निर्दोष का। तो इस प्रकार देश के हालात बिगड़ चुके हैं
और मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ यही बात कहूंगा, हमारा भी जैसे इसी इलाके में रोड बरादरी इसी इलाके में है, और रोड बरादरी आप लोगों के साथ, छत्ती बरादरी के साथ, इस पूरी सरदारी के साथ मुख्यमंत्री उसका सर्टिफिकेट देता है उसका और निर्दोष का। तो इस प्रकार देश के हालात बिगड़ चुके हैं और मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ यही बात कहूंगा, हमारा भी जैसे इसी इलाके में रोड बरादरी इसी इलाके में है, और रोड बरादरी आप लोगों के साथ, छत्ती बरादरी के साथ, इस पूरी सरदारी के साथ रोड बरादरी आपके साथ आगे कंधे से कंधा मिला के आगे चलेगी, पीछे नहीं हटेगी और पूरा आप लोगों का हर तरीके से आपका साथ देगा। ये बेटियां आपकी नहीं, ये देश की बेटियां हैं। जब गोल्ड मेडल लेके आती है तो देश की बेटियां, आज एक जाति की बेटी करके ये अपमान कर रहे हैं इन बेटियों का। ये बेटियां तो सारे देश की इकट्ठी होती हैं और हम आप लोगों के साथ प्रधान जी हम विश्वास दिलाते हैं। हम अपने बिरादरी का, अपने मेरे साथ वालिया समाज के भी लोग आए हुए हैं, पंडित समाज, सब जातियों के लोग आए हुए हैं, तो हम आपका पूरा इसके माध्यम से हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं इस पंचायत में हम आपसे किसी बात में पीछे नहीं हटेंगे, आपसे आगे होके चलेंगे। इन्हीं की शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। देखो भाई, अब हमारे 2 मेहमान और हैं, एक मिनट लेंगे। एक प्रार्थना आपसे करूंगा, राम कुमार जी, सुरेंद्र जी, प्लीज अपनी अपनी बात कह लेना, किसी के बारे में कुछ ना कहना, तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ठीक है महेंद्र जी। उसके बाद जो हमारे साथी बच्चे हैं, मैं एक एक का नाम लूंगा, सारे खड़े रहना, इकट्ठे हो गए समर्थन कर देना। उसके बाद राकेश जी अपनी बात कहेंगे, फिर इसको समापन के लिए ले जाएंगे और फैसला हम एक जगह बैठ के करेंगे, कोई कमेटी। जब तक आप यहाँ बैठे रहना है, किसी भाई ने को और डाल बोलना हो, हमारा पाछा बोलते रहिए, तो हमने कोई इतराज नहीं, ठीक है नहीं। तो आप 1 मिनट सिर्फ समर्थन करने के बाद इस पावन धरती पर मैं आज के अध्यक्ष जी और सम्मानित हमारे बुजुर्गों और खाप सरदारों और बच्चों, मैं इतना ही कहूँगा कि गोल चक्कर है, सबने में बीच में पहुँचना है। हम तो ये चाहते हैं, ये लड़ाई ऐसी है, मतभेद भुलाकर सबने एक जगह पहुँचना है, उस मतभेद को भुला के वो लड़ाई लड़नी है। और इतना जरूर कहूँगा मैं कि अगर कोई भी काल आती है, जैसे 28 उस तारीख की काल थी हमें, और हमें उठा लिया गया था, जो बाकी बचे लोग थे थाने के पास में इतनी जगह नहीं थी जो वे पहुंच सके, सारे को थाने को वहीं घेर लेते, भर जाते थाने, ये तो जेड़ी भर दो या और कर दो, कोई ना कोई तो कर, सरकार का काम है फूट डालना। और हमारा एकता के साथ कोई भी आंदोलन एकता से चलता है। अगर हमारे अंदर एकता है, उस दिन 28 तारीख को जेल भरती थी, सारे थाने में पहुंच जाते, उसी दिन आंख हो जाती। और मैं इतना ही कहूंगा, और पालम 360 मैं चौधरी राम कुमार सोलंकी आपको आश्वासन देता हूँ, तन मन धन जो भी ड्यूटी लगाएगी, मैं इस आपके यहाँ से जो भी आदेश होगा उसको तन मन से पूरा करूंगा और साथ खड़ा करूंगा। जय हिंद जय भारत। अब ये सुरेंद्र रामकरण जी के लड़के, ये वो आज की सभा के अध्यक्ष, सम्मानित समस्त सरदारी, भाषण तो बहुत हो चुके पिछले 40 दिन से, मुद्दा बहुत गंभीर है, हमारी इज्जत की पगड़ी का सवाल है। बहन बेटियों से बढ़कर कोई इज्जत नहीं होती समाज में। मेरा एक ही सुझाव है कि यहां से कोई न कोई ठोस निर्णय लिया जाए, ताकि जिस तरीके से सरकार अपने आदमी बीच में यहां छोड़कर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और पूरी एकता, खापों की एकता मजबूत रहनी चाहिए। जहां पर आप लोग कहोगे पालम 360 आप लोगों के निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी है, और शुरू दिन से जब से बच्चे वहां पर बैठे, पालम 360 के अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले इनके बीच में पहुंचा, और जहां भी आगे भी आवश्यकता होगी, आप लोगों का पसीना बहेगा, वहां पालम 360 खून बहाने को तैयार है।
और मैं इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द, क्योंकि 5 दिन का समय था, आज चौथा दिन है, मीडिया के साथी यहां खड़े हैं और सरकार की भी नजर आप पर है, तो कोई ना कोई ठोस निर्णय यहां पर मजबूती से हो और उसको लागू किया जाए। यहां पर किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाए। कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा बनने की बात आएगी तो सबसे छोटा मैं बनने को तैयार हूं। हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, एक ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैं एक अनुरोध करूंगा, जो हमारी खापों के प्रधान नहीं बोल पाए हरियाणा से, वो व्यक्ति अब उधर से, ये भाई उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, ये दिल्ली के हैं, ये अपने आदमी देंगे, 2 दिन 4, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, कोई बात बोल लेना, 1 सेकंड मैं तो कर लूं भाई। 2-4, अरे कोई बात नहीं, सपना बोल लो। 2-4 आदमी जो अपने देने आप दे देना, जो 2-4 जो ये बच गए नहीं बोल सके, आपका यो सम्मान है। जो हमारी खापा के प्रधान, मैं नाम बोल दूंगा बाद में, जो नहीं बोल सके वो आप निर्णायक कमेटी में आ जाइए। समझ गया मेरी बात? उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जो निर्णायक कमेटी जो बच गए वो निर्णायक कमेटी में ले लेंगे, ताकि आप लोग अपना सम्मान आपका बरकरार रहे। और आप जो 2 या 3 एक भाई ये कर रहे हैं बोलने की, ये बोल लें, उसके बाद ये राकेश टिकैत जी बोलेंगे, हम उसके बाद निर्णायक कमेटी अंदर ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभापति जी और मेरे भगवान के तुल्य सभी खाप चौधरी, मैं कैप्टन विनोद कुमार, जिला बागपत से, दांगड़ खाप से आपसे निवेदन करता हूं, सरकार के फंसाए जाल में मत फंसिए। कोऑर्डिनेशन, एकता दिखाइए सरकार को, कोऑपरेशन, लाइजन, एक दूसरे से मेलजोल। समय आ गया है अभी लीडर चुनने का। इस आंदोलन का नेतृत्व जब तक आगे बढ़कर आप चुन करके एक नेता नहीं चुनोगे, ऐसे ही तमाशा होता रहेगा। आप सब एक हो, देशभक्त हो, पाकिस्तान से, चीन से मुकाबला कर सकते हो। ये सरकार क्या, ये तो आपकी चुनी हुई सरकार है। अपने घर से मैंने शुरुआत कर दिया है। जो बेटियों के समर्थन में नहीं है, या तो वो रास्ते पर आ जाए, मेरा समाज उसको रास्ते पर लाए, नहीं तो हमने बहिष्कार किया है। आप बिना कोई भी लड़ाई बिना सेनापति के नहीं होती है। बार बार पंचायत क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अभी तक एक सेनापति को नहीं चुना है, इसलिए बार बार पंचायत होती है। मैं ज्यादा कह दिया होता हूं, माफी चाहता हूं। वैसे भाई निर्णायक कमेटी कि जो मैंने कहा 5-7 जो बच के, सूरजभान जी आप बच के हरियाणा से, और राजवीर जी आप बच के, एक अपना सूबेदार जी हैं, एक रुपये के हाँ गड़बड़ हो रही है, दूसरा तंगे टुकटा लोगों पर डालियो, चल लगा लंबा आंदोलन है, दूसरा ने कुर्बानी देना, कुर्बानी दे लियो। उसके बाद हाँ जी, एक सुनो मेरी बात, सोमदत्त जी है क्या, एक शर्मा जी दे दो, हम 5-6 आदमी हो जाएंगे, 4-5 ये दे दो, 5 जो देश को हो, ये आप आओ बोलो, इनको हम तैयार कर लेते, आप तैयार कर लेते। हाँ जी, हाँ देखिए साथियों, अब आपके सामने राकेश टिकैत जी आ रहे हैं और उनका विचार सुनो। अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, यार बोलने खातर आदमी खड़ा है, तो हमें बोलने लगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, टिकैत साहब बोलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुरेंद्र जी बैठ जाओ।
अरे चढ़वा दो बैठ से। अच्छा आप बैठ जाओगे तो सारा काम आ जाएगा। अरे अच्छा आप बैठ जाइए थोड़ा सा, चौसा आप बैठो, इधर बैठ लो, थोड़ा आगे से भी बैठ लो। अरे जो अध्यक्षता कर रहे हैं वे कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ भाई, इधर को देखो ना, इधर पब्लिक तो इधर है, इनके कहाँ देख रहे हैं? अरे इनके देखो सारी आ जाओ। अरे अध्यक्ष जी को आप इधर आओ जी, बस अरे रोड़ा रुका ना करो, मान जाओ। और फिर हरियाणा की मीटिंग है भाई, बिना रोड़ा रुके कैसे हो जाएगी? और खास करके कुरुक्षेत्र में यहाँ पे एक बार टिकैत साहब आए थे तो रोड़ा रुके में ऐसे ही चले गए थे। आज नहीं जाना, ठीक है, आज निर्णय करके जाएंगे। ठीक है, अरे आगे को देखो चौ साहब, अरे आप आगे को अच्छा आगे को देखो। अरे भाई बात सुन लो लोगों, एक बात को अरे सुन जाओ। अरे दूसरा ये पुलमन को रहने का जोर है नहीं, यहाँ लड़ाई चल रही, उसका मामला ले लियो। यूं मेरा बरजेगा कौन आदमी कितनी पर्चा लेकर आवा है, ये क्या ना करो, अगला बोलना बोलूँ बोलना करके। आपको अच्छा बात सुन लो भाई सब लोग, देखो दिक्कत ज्यादा हो रही और सरकार जो चाह रही उनके मकसद कामयाब यहाँ पर नहीं होने देंगे जो उनसे मंसूबे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ठेका लेकर आ रहे हैं कि हम यहाँ कोई निर्णय नहीं करने देंगे, रोड़ा करेंगे, समझ गए? हमने ये कहा था, जैसे ही वहां से सोरम से ये कहा कि सरकार से मिलेंगे, उनके कुछ मैसेज आए किसी के होम मिनिस्टर से, क्योंकि राष्ट्रपति का कागज तो या तो भाई राष्ट्रपति मिले, उसका कागज जाता है डस्टबिन में। होम मिनिस्टर से हमने सुझाव है ये हमारे, अच्छा खड़े रहने तो कोई बात नहीं, खड़े रहने तो अजी रुक जाओ आप, चौथ साहब समझ लो बात, आप रुक जाओ। हमने ये कहा कि वे मिलना चाहते होंगे तो खाप पंचायत गांव के सभ्य आदमी, पत्रकार, कोई भी वे मिल लेंगे। खाप पंचायत इस आंदोलन को यहां तक लेकर आ गई। वे खाप पंचायत की भी बेटी नहीं है, वे तिरंगे की बेटी हैं, देश के बच्चे हैं वे। यहाँ पर बहुत समाज के लोग आ रहे हैं, गुज्जर समाज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मजबूत लोग हैं सारे, ब्राह्मण समाज से हैं, एससी समाज से हैं, हमारे कश्यप समाज से, जो रोड समाज, बड़ा समाज आपके यहाँ पर दक्षिण से, ये इन्हीं के गांव शुरू हो जाते हैं कुरुक्षेत्र से। सारे जिम्मेदार लोग हैं और हरियाणा का एक बड़ा मैसेज यहां से जाना चाहिए। इन्हें 7, 8, 10 दिन का तो बड़ा टाइम मिल जाए, इनको 10 दिन 15 दिन करो भाई। उन्होंने 5 तारीख की मीटिंग कैंसिल करी, राष्ट्रपति जी का भी कोई बयान शायद आया है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है? तो वो खाप पंचायतों के प्रेशर में ही आ रहा है और उनको पता है कि खाप पंचायत क्या कर सकती है। खाप पंचायत सारे सिस्टम को जोड़ लेती है। किसान संगठन तो इसके पीछे है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने भी ये कहा कि भाई जब हम बॉर्डर पे गए और सभी किसानों ने कहा कि खाप पंचायतों ने हमारी मदद करी थी, वे जहां पे भी जो कहेंगे हम वो काम करेंगे। सब तैयार बैठे। आज भी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह उनके खिलाफ मीटिंगें हो रही है। सरकार से यही है कि निर्णय ले लो। जो पॉस्को की धाराएं हैं, हमने एक ही सवाल है, आपसे भी कोई पूछे, एक ही सवाल है कि इससे पहले भी किसी पे धाराएं लगी, गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई, या आगे कानून बना दो
क्योंकि कानून बनाने में तो माहिर है ये। भाई कानून बना दो, किसी की भी गिरफ्तारी पहले नहीं होगी, जांच होगी, हम फिर भी इनको मनाएंगे। लेकिन हम एक मौका इनको दे रहे, बात कर लो हमारे लोगों से, परिवारों से, उनसे बात करके एक मौका देंगे, या तो कार्रवाई कर दो, रही तो अपनी तैयारी रखनी है हमको। जो ट्रैक्टर गए थे वे कोई किराए के नहीं थे, अच्छे ना पिटो भाई, वे कोई किराए के नहीं थे। दर्द है दर्द, वे बेटियों को आज उनको बांटे कि एक समाज के हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो सरकार के लोग हैं ये पूरे परिवारों को तोड़ते हैं, ये धर्मवाद में बांटते हैं, ये जातिवाद में बांटते हैं कि एक जाति दूसरी जाति से ना मिल सके। मतलब बड़ा बवंडर करा। आपने अभी देखा होगा कि ठाकरों की और उसकी लड़ाई करवा दी यहां पे गुजरों की। कभी इकट्ठे एक मंच पर नहीं आएंगे, इतना विवाद कर दिया। वे थे सारे किसान बिरादरी के लोग थे, वे आंदोलनों में सब इकट्ठे रहते थे पंचायतों में, लेकिन बांटने का काम करा जा रहा कर रहे कि ये तो एक बिरादरी की लड़कियां हैं और ये दूसरों के खिलाफ हैं। हमने कहा कि हमारी बेटी नहीं है, ये तिरंगे की बेटी है, देश की बेटी है, इसमें वे लोग आगे रहेंगे जो दूसरी, और ये दूसरों के खिलाफ हैं। हमने कहा कि हमारी बेटी नहीं है, ये तिरंगे की बेटी है, देश की बेटी है, इसमें वे लोग आगे रहेंगे जो दूसरी बिरादरियों के होंगे। इसमें सब लोग आपके साथ में हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारों से मिलो भी, बहुत लोग ये कहें कि नहीं सरकार से नहीं मिलना, बगैर सरकार के मिले काम नहीं चलेगा। अपनी बात जब तक नहीं कहोगे, क्योंकि हरियाणा के आदमी बहुत कह रहे आदमी, हरियाणा के आदमी को समझा लो धीरे धीरे से। और ये पहली बार हुआ कि 28 तारीख को हरियाणा के लोगों ने पहली बार आंदोलन करना सीखा है। कोई गलत आपको कहे कि आपने गिरफ्तारी दी, हरियाणा के आदमी ने पहली बार पुलिस के कहने से गिरफ्तारी देने का काम करा। और ये 13 महीने तक अगर हरियाणा के लोगों को शांत ना रखा जाता तो हरियाणा के लोग तो 4-5 दिन में उथल पुथल कर देते हैं, ये 5वां दिन तो लेते ही नहीं। लेकिन एक भी हिंसक घटनाएं नहीं हुई। एक ही मोर्चे पर जो और जगह भी लोग गए, जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर करीब 10,000 के लोग रहे वहां पे, क्योंकि वहां तो ट्रेंड है, या तो गिरफ्तार कर लो वही, नहीं तो जाने दो। उन्होंने कहा जी आप बैठ जाओ, क्योंकि वहां तो ट्रेंड है, या तो गिरफ्तार कर लो वही, नहीं तो जाने दो। उन्होंने कहा जी आप बैठ जाओगे, मगर बैठेंगे बिल्कुल नहीं, एक दिन का टाइम है, एक ही दिन करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, जिस दिन जाएंगे बैठने के लिए आप बता के जाएंगे आपको, ऐसे नहीं करेंगे कि हम गए और बैठ गए। जिस भी अधिकारी ने फोन करा अगजी बैठ, मगा नहीं बैठेंगे, आप गारंटी ले लो। तो एक दिन रहे, हमारे सारे पहलवान छुट्टे, आप लोगों के प्रेशर में छुट्टे, करीब 5,000 से ज्यादा लोग पूरे देश भर में बंद थे, वे सबको छोड़ दे। रात को 11:30 बजे तक भी छोड़ दे, सब अपने घर गए। एक तो उनके मुकदमों का बात है, बच्चों पर मुकदमे भी लगे। और धरना अब वे क्या कह रहे हैं कि जी धरना आप रामलीला मैदान में दे लो। क्यों दे ले भाई रामलीला मैदान में? हमारा धरना तो जहां पंचायत है, हमारा धरना हमारे गांव गांव होगा, ये पंचायत होगी, ये वैचारिक क्रांति है। यहां पे आप लोग आए, विचार सुने, जाओगे गांवों में बताओगे। धरने हमारे ये है कि हम अपनी मीटिंगें करेंगे, सरकार को टाइम भी है, आओगे। धरने हमारे ये है कि हम अपनी मीटिंगें करेंगे, सरकार को टाइम भी है, सरकार बातचीत का रास्ता खोल ले। क्योंकि 22 जनवरी 2021 से सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। ये प्रेशर है आप लोगों का कि उनकी तरफ से आया कि बातचीत करेंगे, बातचीत करें, अपने गांव गांव में कमेटियां बनाएं, अगले आंदोलन की तैयारियां भी रखेंगे कि कब आंदोलन होगा। ये हमारे सुझाव है, ये यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है, हमारे सुझाव है।
क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सब जगह शुरू कर दिया है कि अपनी बेटियों के जो आंदोलन होगा इसके लिए अपनी तैयारी रखो। गांव गांव में सब लोग चिंतित है, नीति बना रहे हैं अपनी, और यहां के फैसले पे नजरें गड़ाए हुए हैं। तो यहां की जो कमेटी है वो अपना फैसला ले। ये चीजें बताई है कि उनकी तरफ से ये नहीं पता कि वे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वे झूठ भी बोल सके, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि सरकार से मिल लेंगे, सरकार से मिल लो। ये एक उनकी तरफ से मैसेज आया है। कुछ लोग उसमें लगे हुए हैं, उनका सुबह भी मैसेज आया और उम्मीद है कि कल तक वे क्लियर यहां के फैसले के बाद में हम उनको बता देंगे जो यहां का फैसला होगा कि ये फैसला वहां का हुआ है। तो आप लोग शांति से बैठे रहें, जो भी 5, 7, 10 लोग जाए वे अपना फैसला करके इस समाज को बताएं। यहां से ये नहीं होना चाहिए आज कि यहां से रोड़े में उठकर चले जाए, ये प्रेस वाले लिखे कि रोड़ा हो गया। जिसको रोड़ा करना वो अपना चला जाए, ये पंचायत फैसला करके इस हॉल से जाएगी। और दूसरी ये भी चीजें हैं आज चौ साहब ने जो बताई, क्योंकि आज जो सब लोगों का मत है वो ये है कि ये जो पंचायत है ये लड़कियों के फैसले पे ज्यादा आमादा है। खाप पंचायत के सिस्टम क्या रहेंगे वो तो फिर लंबी 2-3 दिन की, जैसे सोरम में 3 दिन का प्रोग्राम कर लेंगे या फेर करेंगे तो 3 दिन चलेगा, एक दिन में कुछ नहीं होनेगा। वो तो 3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे और अब का सोरम वाले बड़े वाले की 3 दिन का प्रोग्राम खाप पंचायत का वहां पर दे दो, तो सर्दी में वहां पर दे देंगे उनको। 3 दिन का पहले भी हुई वहां पे, किसी और खाप में दे देंगे कहीं, तो उसमें तो 3 दिन लगेंगे, रात को भी लगेंगे। पहले दिन जाएंगे, रात रहेगी, अगला दिन, अगले दिन रात, और तीसरे दिन जो खाप पंचायत में कैसे सिस्टम बैठाना वो भी जरूरी है। लेकिन आज का जो यहां पे एजेंडा है और जो प्राथमिक एजेंडे पे बात करना चाहते हैं सब लोग, वो ये है कि लड़कियों वाले पे कोई न कोई ठोस निर्णय लिया जाए। यह है आपका सबका धन्यवाद। सब लोग बैठे रहेंगे, जिन जिन लोगों को जाना है ज्यादा आफत भी ना करियो, 4-5 लोग 8 लोग चले जाएं तो साहब बता देंगे, कुछ यहां से जिम्मेदार से लोग चले जाएं और एक निर्णय बता दें, क्योंकि प्रेस को बताना पड़ेगा। प्रेस इंटरनेशनल प्रेस है, ये पूरी खबरें यहां की नहीं है। आप खाप की या दूसरी कोई मीटिंग कर ले तो कोई प्रेस वाले नहीं आता, यूट्यूब ने बता दे, क्योंकि प्रेस को बताना पड़ेगा। प्रेस इंटरनेशनल प्रेस है, ये पूरी खबरें यहां की नहीं है। आप खाप की या दूसरी कोई मीटिंग कर ले तो कोई प्रेस वाले नहीं आता, यूट्यूबर आवेंगे यहाँ के या आपके। ये निर्णय ये है कि उत्तर प्रदेश में कल मीटिंग हुई और ये कहा कि निर्णय जो भी देंगे वहां से देंगे, तो एकजुटता बढ़ेगी। तो मैं चौ साहब को दे रहा कि 4, 5, 8, 10 आदमी चले जाओ, तो 10 आदमी निर्णय अपना करके और इनको सुना देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि फिर कोई समय निकला जा रहा, निर्णय सुनाएंगे, उस वही एक मैसेज जाना चाहिए सरकार को। लो जी, धन्यवाद साहब। लो जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ भाई। साथियों तो तेरा ले लिए। अरे भाई सुना रहा है, क्यों चाचा एक ने बोल दिया, सारे उस पर लग जाओ। अब हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन की तरफ से यहाँ सरपंच एसोसिएशन, पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष वो आप लोगों को अपना समर्थन देंगे। आजा भाई। आज की सभा के अध्यक्ष राणा जी और सभी खापों से आए खापों के प्रधान और युवा साथियों और सभी किसान संगठनों को मेरा नमस्कार। आप बुजुर्ग जो भी फैसला लोगे, अध्यक्ष होने के नाते पूरी हरियाणा की ग्राम पंचायतें आपके साथ है। आप हमें जो आदेश दोगे हम आपका हर आदेश मानेंगे। मेरी एक अपील है सभी खापों से,
भाई हम जो 5 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं वो पंचायतों को बचाने की लड़ाई है, तो कृपया करके सभी बुजुर्ग उस पर भी थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि ये पंचायतों को बचाने की लड़ाई है। जिस दिन पंचायतें खत्म होगी तो खापों पे भी असर पड़ेगा, खापों को भी कमजोर होगी उससे। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस पे भी थोड़ा विचार जरूर करें। धन्यवाद। साथियों, अब सभी वक्ता बोल चुके हैं, मैं बीच बीच में ज्यादा बोलता रहा। अब ये विचार आते रहते हैं, कोई कहीं कहेगा, कोई कहीं कुछ कहेगा। मैं सभी हरियाणा के जो खाप पंचायतों के व्यक्ति, जो खाप पंचायतों के जो वंचित रह गए हैं, उनमें से 5-7 आदमी और 5, 2, 4, 5 जो भी ये कहें, इनके देख लो, इकट्ठे होकर एक निर्णय ले लेते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, कल इन्होंने जो सौरभ के अंदर पंचायत करी, अरे रुक जाए, पंचायत जो करी, पंचायत में इन भाइयों ने ये कहा कि फैसला तो हमने ले लिया, बट फैसला को रिजर्व रख लिया। फैसला ले लिया, फैसला रिजर्व रख लिया। तो साथियों, मैं इन भाइयों से अपील करूंगा, आपने अगर ले रखा है तो कमेटी में उसको भी डिस्क्लोज करना, ताकि उस बात से पता लग जाएगा कि उसमें क्या कमी है, कहां तक वो सही है। अगर वो 100 का 100% सही होगा तो उस पर किसी को कोई इतराज नहीं, कोई कमी होगी तो हम उसके ऊपर अंदर बैठ कर विचार विमर्श करें।